अस्सलाम डियर मेंबर्स, आई होप Recording in progress. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के सेशन के लिए अपना माइंड प्रिपेयर करके आए होंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है गोल सेटिंग। इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप आ चुके हैं। इसके बाद सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपने फर्स्ट स्टेप तो ले लिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका माइंडसेट होता है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाता है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है टुवर्ड्स सक्सेस, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो कामयाबी का पहला रूल यही है कि आपके पास विजन हो। अगर आपके पास विजन नहीं है, आपके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है, आपकी मंजिल नहीं है, तो आप उस तक पहुंचने का सोच भी नहीं सकते। आप इधर उधर भटक जाएंगे। जस्ट लाइक इसको रिलेट हम कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक बेस्ट शिप हो या फिर बेस्ट एरोप्लेन हो, लेकिन उसको ड्राइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए कैप्टन भी अच्छा हो, लेकिन डेस्टिनेशन का ना पता हो, तो वो इधर उधर कहीं चला जाएगा या फिर किसी रॉन्ग प्लेस पर चला जाएगा। वो अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच सकेगा। इसके बाद गोल सेटिंग के लिए आपका जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए, हमें कामयाबी नहीं मिली है। तो जब उनसे पूछा जाए कि क्या आपके पास रिटन गोल्स हैं, यहाँ पर मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं 97% लोग ऐसे हैं, 110% श्योर कि 97% लोगों ने अपने गोल्स लिखे हुए नहीं होंगे। यहाँ पर जस्ट 3% लोग ही ऐसे होंगे जिनके पास उनके रिटन गोल्स मौजूद होंगे। अदरवाइज बाकी 97% के पास रिटन गोल्स नहीं है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने मेटाफोर्स ज्वाइन कर लिया है, आप अब जस्ट रेफरेंस बनाएंगे 2-4 तो आपको कामयाबी मिल जाएगी? वेल, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग गोल सेटिंग से घबराते हैं, लाइक गोल सेट नहीं करते अपना। उसके पीछे भी कुछ रीजंस होती हैं। क्या रीजंस होती हैं? फियर ऑफ रिजेक्शन। लाइक उनको ये डर होता है कि वो अपना गोल सेट करेंगे, किसी को बताएंगे तो कोई क्या सोचेगा उनके बारे में, लोग क्या सोचेंगे, ये तो अटेनेबल नहीं है, इसको तो हासिल नहीं किया जा सकता, पता नहीं क्या बोलेंगे लोग। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? डोंट टेल एनीबॉडी। अपने गोल सेट करें और किसी को ना बताएं। जस्ट लाइक आपको एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत इंस्पायरिंग है आपके लिए। आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक चिड़ियाघर में बंदरों के पिंजरे में इंतजामिया ने उनके सेंटर में एक केलों का गुच्छा लटका दिया था और साथ वहां पर एक सीढ़ी भी लगाई जिस तक मतलब केलों तक आसानी से पहुंचा जा सकता था उस सीढ़ी के जरिए। अब एक बंदर ने सीढ़ी से चढ़कर केला तोड़ने की कोशिश की तो उस पर ठंडा पानी फेंक दिया गया। उसके साथ-साथ बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी फेंका गया। अब वो बंदर नीचे आ गया, एक और दूसरे बंदर ने दोबारा कोशिश की कि वो सीढ़ी पर चढ़कर केला तोड़ ले, केले तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि उस पर भी ठंडा पानी फेंका गया और साथ बाकी सभी बंदरों पर भी ठंडा पानी फेंका गया। इसी तरह वो नीचे आ गया, फिर तीसरे बंदर ने कोशिश की, उसके साथ भी यही हुआ, चौथे के साथ भी यही हुआ, पाँचवें के साथ भी यही हुआ एंड सो ऑन। अब अगर कोई भी बंदर केला तोड़ने की कोशिश करता, तो बाकी सभी बंदर उसको पीटना शुरू कर देते, उसको मारना शुरू कर देते, क्योंकि उन पर ठंडा पानी फेंका जाता था। तो वो समझते थे कि अगर हम केला तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो एज़ अ रिज़ल्ट हम पर यही होगा कि हम पर ठंडा पानी फेंका जाएगा। तो क्या होता है, जब भी कोई बंदर केला तोड़ने की कोशिश करता है, बाकी सभी बंदर उसको मारना शुरू कर देते हैं। कुछ वक़्त तक ये सिलसिला यूँ ही चलता रहता है, फिर क्या होता है, वहाँ चिड़ियाघर की इंतज़ामिया वहाँ से एक बंदर निकाल लेती है, उसकी जगह एक नया बंदर पिंजरे में वो कैद कर देते हैं। अब जो नया बंदर होता है, वो आता है और देखता है कि केलों का गुच्छा लटका हुआ है, उसके मुँह में पानी आ जाता है। वो क्या करता है, सीढ़ी से चढ़कर केला तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन बाकी बंदर क्या करते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं। उस नए बंदर को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, लाइक क्या रीज़न है, मुझे केला क्यों नहीं तोड़ने दे रहे? तो बाकी बंदर जो थे वो पानी वाली कहानी से वाकिफ़ थे, लेकिन नए बंदर को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। अब वो बंदर दोबारा केला तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। इसके बाद वहाँ से एक और बंदर निकाल कर एक नया बंदर वहाँ पर पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। अब जो नया बंदर आता है वो भी ऐसे ही करता है, वो सीढ़ी पर चढ़कर केला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा रिज़ल्ट क्या होता है, सभी बंदर उसको मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन मज़े की बात पता है क्या? जो बंदर पानी की कहानी से वाकिफ़ ही नहीं था, ठंडे पानी की कहानी से वाकिफ़ नहीं था, मारने वाले बंदरों में वो भी शामिल था। उसे पता ही नहीं था कि मारा क्यों जा रहा है, लेकिन मारने वालों में वो भी शामिल था। इसी तरह करके वहाँ पर तीसरा बंदर भी रिप्लेस कर दिया गया, तीसरा बंदर भी लाया गया वहाँ पर और जब उसने केला तोड़ने की कोशिश की, बाकी बंदरों ने उसको भी मारा। आहिस्ता-आहिस्ता कर वो बंदर सारे वहाँ से निकाल दिए गए जिन पर ठंडा पानी फेंका गया था, वहाँ नए बंदर ले आए गए। तो जो नए बंदर थे उन्हें पानी की कहानी का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि
केला तोड़ने की कोशिश पर उन पर पानी फेंका जाता था, जिसकी वजह से बाकी सब बंदर एक बंदर को मारते थे जो केला तोड़ने की कोशिश करता था। तो इसी तरह वो सारे बंदर तो वहां से चले गए जिन पर ठंडा पानी फेंका गया था, वहां सब नए बंदर थे। वहां पर जब भी कोई नया बंदर आता वो केला तोड़ने की कोशिश करता, बाकी सभी बंदर उसको मारना शुरू कर देते। अब हमारे यहाँ भी यही होता है, लाइक आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके अपनी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होती है, ना ही उनकी कोई फेलियर की स्टोरी होती है। वो जस्ट लोगों की सुनी सुनाई बातें फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, लाइक उसने भी ऐसा किया, वो तो कामयाब नहीं हो, तुम कैसे कामयाब हो जाओगे? उसने भी ऐसा किया था, उसने भी कोशिश की थी, उसने भी पैसे लगाए थे, उसने भी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, लेकिन वो तो कामयाब नहीं हुआ। तुम क्या कर लोगे? ये तो फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग फेल हो गए होते हैं, जिन लोगों की कहानियां आपको बताई जा रही होती हैं, हो सकता है उनमें कमी हो या उन्होंने कोशिश ना की हो कामयाबी के लिए, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो असल कहानी का इल्म किसी को भी नहीं होता, लोग सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं। तो आपने अपने गोल्स प्राइवेट रखने हैं, किसी को नहीं बताने। सेकेंड रीजन क्या है गोल सेट ना करने की? पीपल डोंट नो हाउ, मतलब लोगों को पता नहीं होता कि गोल सेट कैसे करना है। उनको गोल सेटिंग मैम आपने स्क्रीन शेयर करनी है अपनी तरफ से? जी करनी है सर, बस आफ्टर 1 मिनट करूंगी। ओके। पीपल डोंट नो व्हाई और हाउ, लाइक लोगों को पता ही नहीं होता उन्होंने गोल क्यों सेट करना है और कैसे सेट करना है। इसकी वजह क्या है कि उन्हें इम्पोर्टेंस का नहीं पता होता, गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस का नहीं पता होता। थर्ड रीजन क्या है गोल सेट ना करने की? फियर ऑफ फेलियर, लाइक उन्हें लगता है हम फेल हो जाएंगे, हम नाकाम हो जाएंगे, हम कामयाब ना हुए तो हमारा क्या होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं गोल सेट ना करने की। तो अब फर्दर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, सर काइंडली मुझे बताइएगा। जी मैम मेरी ओके। जी जी ओके। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने गोल सेट क्या करने हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल सेटिंग के लिए अप्लाई किए जाते हैं। व्हाई पीपल डोंट सेट योर गोल्स। नेक्स्ट स्टेप है डिजायर, मतलब आप में तलब होनी चाहिए किसी चीज की, आपको पैशन होना चाहिए, लाइक हाउ बैडली यू वांट इट। अगर आपसे मैं आप आती हैं इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ हाउ बैडली यू वांट इट, लाइक आपको इसकी कितनी तलब है, आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना जुनून है। सुकरात जो है वो यूनानी फिलासफर थे, बहुत सारे लोग उनसे उनका नाम जानते होंगे। उन्होंने उनके पास एक पर्सन आया, उसने कहा कि मैं फिलासफर बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफी लोगों को एजुकेट करते थे, फिलासफर थे वो। तो लोग उनके पास इस चीज का इल्म सीखने आते थे। तो उस पर्सन ने कहा कि मैं फिलासफर बनना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, उस यूनानी फिलासफर पूछा उन्होंने कि तुम फिलासफर बनना चाहते हो? उन्होंने कहा जी मैं फिलासफर बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कितना पैशन है तुम्हें फिलासफर बनने का, लाइक कितनी तुम्हें तलब है इस चीज की? उसने कहा मुझे बहुत तलब है, मैं फिलासफर बनना चाहता हूँ। सुकरात ने कहा ठीक है। उन्होंने से बाजू से पकड़ा, वो उसको झील में ले गए। अब जैसे जैसे वो फॉरवर्ड मूव करते गए, झील का पानी जो था वो गहरा होता गया। तो फिर पूछा सुकरात ने कि क्या तुम फिलोसोफर बनना चाहते हो? उसने कहा जी मैं फिलोसोफर बनना चाहता हूँ। तो वो उन्हें पानी में ले गए, पानी गहरा होता गया, गहरा होता गया। उन्होंने क्या किया, उसके सर से पकड़ के उसे गोता दे दिया पानी में। उस पर्सन को कोई समझ नहीं आई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। उसने समझा कि शायद ये कोई फिलोसोफर बनने का प्रोसेस होता है जिसमें ऐसा किया जाता है। तो उन्होंने काफ़ी देर उसके सर को पानी में सक रखा, उसको साँस नहीं आ रहा था, उसकी कंडीशन बहुत ही हॉरिबल हो गई, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। तो आफ्टर सम टाइम जब सुकरात को लगा कि इनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी खराब हो रही है, उन्होंने उसको क्या किया, उसका सर पकड़ के ऊपर किया और उससे पूछा, "अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो?" उसने कहा, "मुझे सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए मुझे।" तो सुकरात ने कहा कि जितनी तलब अभी तुम्हें ऑक्सीजन की है, अगर इतनी ही तलब तुम्हें फिलोसफर बनने की हुई तो तुम फिलोसफर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो इस इंडस्ट्री में भी आकर आपने ये चेक करना है कि तलब कितनी है आपको मंजिल तक पहुंचने की। और यू थिंक अबाउट दैट गोल और यू थिंक अबाउट अचीविंग दैट गोल, यानी आपने जो गोल सेट किया हुआ है, आप हर वक्त उसके बारे में सोचते हो, इसको कैसे हासिल करना है, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। डिजायर इज अ फैक्टर, व्हाट डू यू वांट, लाइक आप क्या चाहती हैं, ये तय करती है आपकी तलब, डिजायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज है बिलीफ।
योर बिलीफ बिकम योर रियलिटी। इसका क्या मतलब है, लाइक अगर आप कहते हैं कि मुझे $10,000 अर्न करने हैं, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम कहता है नहीं, आप तो जस्ट $5,000 अर्न कर सकते हो, $10,000 अर्न नहीं कर सकते, तो आप कभी भी $10,000 अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपको इजाजत ही नहीं दे रहा कि आप खुद पर अपने गोल पर यकीन करें। आपका बिलीफ सिस्टम आपको इस काबिल ही नहीं बना रहा कि आप जो है वो अपने गोल को लेकर कंफर्टेबल हो, लाइक आपको लगे कि आई कैन डू दिस। आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, अगर आपके माइंड में ये चीज है कि आई वांट मेक $10,000, तो आपका बिलीफ सिस्टम से यस आई कैन मेक $10,000। इफ यू फील कॉन्फिडेंट यू कैन एक्ट कॉन्फिडेंट। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी गोल तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, राइट इट डाउन। लाइक आपका जो भी गोल है आप उसको लिख लें। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि आप अपने गोल को लिखें, लेकिन लिखने के पीछे क्या चीज होती है, वजह क्या होती है, हमें गोल क्यों लिखना चाहिए? क्या गोल लिखने से कोई ऐसा जादू हो जाता है जो हमें अपने गोल तक ले जाता है? ऐसा कौन सा जादू होता है? a dream written down with a date becomes a goal। लाइक आप जो भी लिखते हैं, आपका ड्रीम होता है, आप उसको लिखते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के साथ, स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ, तो वो गोल बन जाता है। समथिंग दैट यू कैन टच। लाइक आपके पास एक नोटबुक पर लिखा हुआ गोल है आपका, आप उसको टच कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जब आप एक गोल लिखते हैं, देयर इज एन इनक्रेडिबल कनेक्शन बिटवीन योर हेड एंड हैंड। आप जब एक गोल लिखते हैं, आपके सर में, लाइक आपके ब्रेन में और आपके हैंड में एक कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन क्या होता है? यू बी एब्सोल्युटली एस्टोनिश्ड विद व्हाट कम्स आउट व्हेन यू राइट अ गोल ऑन योर पेपर। लाइक जब आप एक गोल लिखते हैं तो होता क्या है, यू इंगेज योर साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी। मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी के जरिए अपने गोल के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आप एक्टिवेट करती हैं अपनी विजुअल पावर को, ऑडियो पावर को और काइनेस्थेटिक पावर को एक्टिवेट करती हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पर्सन आता है, वो कहता है आई वांट लूज वेट, लाइक मैं अपना वेट लूज करना चाहता हूँ, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मैं कितना वेट लूज करना चाहता हूँ और कितने टाइम में करना चाहता हूँ। अगर वो ये कहे कि मैं अपना 1 kg वेट लूज करना चाहता हूँ विद इन 7 days, तो ये एक मेजरेबल गोल होगा, ये एक स्पेसिफिक गोल होगा। आपका गोल जो आप सेट करते हैं वो मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, डिटरमाइन ऑल द रीजंस। आपके गोल के जो रीजंस हैं, वजूहात हैं, आप क्यों पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल पर, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। व्हाई डू यू वांट दैट, आपको क्यों चाहिए, इसके पीछे क्या वजह है। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इतने पैसे मिल जाए, मैं वहां पर खाना खा लूंगा, मैं ये वाली कार ले लूंगा। ये पिकी पिकी गोल्स हैं, ऐसे गोल्स नहीं होते, ठीक है। आपको ऐसा गोल सेट करना है, लाइक मुझे नेक्स्ट 5 years में क्या बनना है, मुझे नेक्स्ट 10 years में क्या बनना है। फ्रेडरिक रिचेस हैं एक जर्मन फिलोसोफर, वो कहते हैं a man can bear any fight, a man can bear any what if he has a big मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो है, अगर हैंड फ्री लगाई भी है तो काइंडली थोड़ा फास्ट कर लें, आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, अब आवाज ठीक आ रही है? जी अभी आवाज क्लियर है। ओके, फ्रेडरिक रिचेस जो हैं वो एक जर्मन फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं कि अ मैन कैन बियर एनी व्हाट इफ ही हैज अ बिग इनफ व्हाई। लाइक अगर आपकी व्हाई स्ट्रांग है, आप रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो चाहे कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, आप हर मुश्किल को बर्दाश्त कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं, और यहाँ पर आपको रिजेक्शंस फेस करना पड़ती हैं, आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, आपके ऑब्स्टेकल्स आती हैं आपके रास्ते में, आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। इन अदर सेंस नेचर आपसे पूछ रही है, ओके ओ बिग गाय हाउ सीरियस आर यू, मतलब आप अपने गोल को लेकर कितने सीरियस हैं। आपका टेस्ट हो रहा होता है, नेचर आपका टेस्ट करती है। वर्क ऑन योर लिस्ट ऑफ वाई, मतलब आपकी अगर वाई स्ट्रांग है, आपको क्यों चाहिए वो चीज, कितनी तलब है और क्यों चाहिए, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। वर्क ऑन योर लिस्ट ऑफ वाई, बिग थ्रस्ट ऑफ सक्सेस कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट वाई। अगर आपकी वाई स्ट्रांग है तो आप में कामयाबी की प्यास बहुत ज्यादा होगी। इफ द वाई इज पावरफुल द हाउ इज इजी। अगर आपको पता है कि आपको क्यों चाहिए, तो आपका दिमाग आपको खुद बताएगा आप इस तक कैसे पहुंच सकते
हैं। आई एम आस्किंग यू टू वर्क ऑन योर व्हाई एंड यू आर द ओनली वन पर्सनैलिटी दैट कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सिर्फ आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आपको पता है आपको क्यों चाहिए। आप खुद से पूछें कि आप इस मंजिल को कैसे पा सकते हैं। आपका दिमाग आपको 100 वेज बताएगा आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज है रीजंस आर द फ्यूल इन फर्नेस ऑफ अचीवमेंट। मतलब अगर आपके पास जस्ट वन रीजन है, वन रीजन क्या है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप कहते हैं कि मैंने उस होटल में खाना खाना है, मैंने ये वाले ब्रांड का कपड़ा लेना है, मैंने ऐसा घर बनाना है। ये गोल नहीं है, छोटे गोल हैं आपके। थोड़े गोल बड़े होने चाहिए आपके। लाइक आपके पास एटलीस्ट 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 या 300 रीजन ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको अपनी गोल तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए उकसाएं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है एनालाइज योर स्टार्टिंग पोजीशन। आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है उसका तज्जिया करें। अब अगर मेरे पास एक पर्सन आता है, वो कहता है मैम आई वांना मेक $1 बिलियन इन जस्ट 6 मंथ्स। मैं उससे पूछती हूँ कैसे बनाएंगे आप, आपके पास अभी क्या है, आप कौन सा बिजनेस करती हैं ऐसा। तो अगर वो रीजनेबल आंसर नहीं देता, वो जस्ट ये कहता है कि मैंने $5 से स्टार्ट किया है और मैं उसकी वर्किंग को एनालाइज करती हूँ, देन ये जो उसका गोल है अटेनेबल नहीं है, रियल नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। हाउ कैन ही मेक $1 बिलियन इन जस्ट 6 मंथ्स। आपने खुद से पूछना है वेयर आर यू स्टार्टिंग फ्रॉम, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो आप क्या करेंगे, जाकर वेटिंग स्केल पर अपना वेट मेजर करेंगे, उसके बाद एडमिट करेंगे कि यस वेयर आई एम, यानी आपको पता होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, इस टाइम मेरा वेट क्या है। तो इसी तरह आपने खुद को, अपनी पोजीशन को जज करना है कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, आपकी वैल्यू कितनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं डेडलाइंस की। सेट अ डेडलाइन। लाइक आपने गोल तो सेट कर लिया बट आपने डेडलाइन सेट नहीं की, तो आपका इनर सिस्टम जो है वो आपको फोर्स नहीं करेगा। सेटिंग अ डेडलाइन, इसका मकसद ये है कि आपने एक फोर्स सिस्टम पैदा करना है। लाइक अगर हमें बिजली का बिल आया हो तो उसकी लास्ट डेट को हमें बहुत फिक्र होती है कि आज लास्ट डेट है, हमने बिल पे करना है, आज हमें यूनिवर्सिटी फी देनी है, आज लास्ट डे है, तो आप पर बहुत प्रेशर होता है कहीं से भी कैसे भी करके देनी है। तो अगर आप एक डेडलाइन सेट करते हैं तो आप एक फोर्स सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपको मुसलसल पुश करता है कि आपने ये काम करना है, हर सूरत में करना है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपके अगेंस्ट वर्किंग कर सकता है। आप उसको कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतने घंटे काम करना है, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं नो यू कैन नॉट डू दिस। तो आप उसके अगेंस्ट वर्किंग कर सकते हैं अगर आप एक डेडलाइन क्रिएट करते हैं, डेडलाइन रखते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा हमारे अगेंस्ट वर्किंग करने की कोशिश करता है, लेकिन आपने उसको ऑर्डर करना है, ना कि आपका माइंड आपको ऑर्डर करे। नेक्स्ट चीज है आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल्स यू हैव टू ओवरकम। अब आपने ऐसी मुश्किलात को तलाश करना है जो कि आपके रास्ते में आ सकती हैं, आपकी कामयाबी के रास्ते में आ सकती हैं। अगर आपने एक ऐसा गोल सेट किया है उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है तो वो एक गोल नहीं है, वो एक्टिविटी है। लाइक फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं कि आज मुझे घर खाना नहीं खाना, आज मुझे घर डिनर नहीं करना, मुझे बाहर जाकर डिनर करना है। आप क्या करेंगे, सिंपली जाकर डिनर कर देंगे। कोई आपके रास्ते में हार्डशिप आई, कोई डिफिकल्टी आई, कोई ऑब्स्टेकल आई, नो, तो ये आपका गोल नहीं था, ये जस्ट एक एक्टिविटी थी। उसके बाद बात कर लेती हैं कॉन्स्ट्रेंट्स की। अगर एक कंपनी है, मैं उससे पूछती हूँ कि आपका गोल क्या है, वो कहेगी कि मोर सेल्स। अगर ज्यादा सेल्स होती हैं तो मेरा गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। आई हैव, मतलब उसका जो भी स्केल है कि इतनी मुझे सेल्स चाहिए, देन मैं अपने गोल में मतलब कामयाब हो जाऊंगी। तो मैं ऐसे कहूंगी ये आपका गोल है मोर सेल्स, यस, वो कहेगी ठीक है मेरा गोल है। तो अगर उसको मोर सेल्स होती हैं, मोर प्रॉफिट होगा उसको, तो कॉन्फिडेंस क्या है, लाइक मोर सेल्स, इफ यू हैड मोर सेल्स will you achieve the goal? Yes, वो कंपनी कहेगी yes, I will achieve the goal. So what's the confidence behind दैट, इसके पीछे वजूहत क्या हो सकती हैं, मुश्किलात क्या आ सकती हैं। उनको क्या चाहिए, बेटर ट्रेन सेल्स पर्सन चाहिए, उनको अच्छे सेल्स पर्सन चाहिए जो कि अच्छी तरह ट्रेन हो सकता है वो बेहतर प्रोडक्ट्स हो सकता है वो बेहतर सर्विसेज हो सकता है वो बेहतर प्राइसिंग हो, लेकिन हो सकता है वो बेहतर मार्केट हो। बट कीप आस्किंग व्हाट्स होल्डिंग यू बैक, व्हाट सेट्स द स्पीड। ठीक है, ये आपकी स्पीड तय करता है कि आपको कितनी स्पीड से जाना है अपनी मंजिल पर। अब आता है 80/20% रूल्स।
अब ये रूल कैसे अप्लाई होता है? 80% आपके जो नाकामी की रीजंस होती हैं वो आपके अंदर होती हैं। आप समझते हैं कि शायद हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी की वजह से हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वो रीजंस आपके अंदर होती हैं, आप उन्हें तलाश करना है, वो आउटसाइड नहीं होती हैं। एवरेज लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी सोसाइटी को ब्लेम करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को ब्लेम करेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया, मैं इस वजह से कामयाब नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं है, मैं इस वजह से कामयाब नहीं हूँ, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा मोहल्ला ऐसा है, हमारा शहर ऐसा है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो ये एवरेज लोग करते हैं, लेकिन टॉप पीपल क्या करते हैं, वो अपने अंदर देखते हैं, जिसको कहते हैं गिरबान में झांकना। वो अपने अंदर देखते हैं और अपनी जो भी कमियां होती हैं उनको तलाश करते हैं। The things that are holding you back are maybe लैक ऑफ स्किल्स। लाइक हो सकता है आपकी नाकामी की वजह के पीछे आपके पास स्किल्स का ना होना है, लैक ऑफ क्वालिटी, लाइक आपके पास कोई खूबी नहीं है, लैक ऑफ पर्टिकुलर नॉलेज, नोइंग और स्किल। लाइक आप आ जाते हैं मेटाफोर्स में, लेकिन आपको मेटाफोर्स का नॉलेज ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप फेल होंगे, क्योंकि आप किसी को बता ही नहीं पाएंगे कि ये क्या है। हो सकता है ये लैक ऑफ नॉलेज या फिर पर्टिकुलर स्किल हो, लेकिन आप इसको लर्न कर सकते हैं। सिर्फ 20% रीजन ऐसी होती हैं जो कि आप के आउटसाइड होती हैं और आपको अपने गोल्स अचीव करने से रोकती हैं, लेकिन आप इन पर ओवरकम कर सकते हैं अपने इनर सेल्फ के जरिए। सो ऑलवेज स्टार्ट विद योरसेल्फ। नेक्स्ट चीज आती है आइडेंटिफाई द एडिशनल नॉलेज और स्किल्स यू हैव टू लर्न। You will have to develop the skills that you never had before. अगर आपको ऐसी कामयाबी चाहिए जो आपको पहले नहीं मिली, तो फिर आपको ऐसे स्किल्स सीखना है जो आपने पहले नहीं सीखी। एक वो भी कोई भी स्किल्स हो सकती हैं, बिजनेस स्किल्स हो सकती हैं, बिकॉज बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल। सो आस्क योरसेल्फ व्हाट आर स्किल, मतलब आपको ऐसी एक स्किल कौन सी चाहिए, अगर आपके पास हो तो वो आप उसके जरिए कामयाब हो सकते हैं। आपने सवाल खुद से पूछना है कि मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल हो तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। हो सकता है वो कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है वो बेस्ट लर्निंग स्किल हो, क्विक लर्निंग हो, लाइक प्रैक्टिसिंग हो, कुछ भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से पूछना है। दैट इज द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क योरसेल्फ। लाइफ कभी भी इजी नहीं होती। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने गोल सेट किया है, मुझे ये चाहिए, मैं इस तक आसानी से पहुंच जाऊं, तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लाइफ इजी नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि लाइफ इजी है, आपको लगेगा कि लाइफ इजी है, लेकिन आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं करेंगे। तो आपको अगर मंजिल पर पहुंचना है तो आपको आज ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि लाइफ कभी भी इजी नहीं होती है। आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है कि ऐसी कौन सी स्किल मैं लर्न कर लूं तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मेक अ प्लान। A goal broken down into steps becomes a plan. आपने सब डेडलाइंस में इसको कन्वर्ट कर लेना है। स्टार्ट विद अ लिस्ट। सबसे पहले आपने एक लिस्ट बनानी है कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, आपने कैसे कैसे काम करना है, आपने उसकी लिस्ट बना लेनी है। फिर उसको सब डेडलाइंस में ब्रेक आउट कर लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जब एक रूफ पर आपने जाना हो, आप फर्स्ट स्टेप पर या स्टेयर कह लें, उस पर कदम रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि लास्ट वाले पर आप खुद चले जाएं, ठीक है, लिफ्ट ना हो अगर आपके पास तो ऐसा तो नहीं होता कि फर्स्ट स्टेप पर कदम रखने से ही आप लास्ट पर पहुंच जाएंगे। नो, आपको सारी सीढ़ियों से गुजरना होगा। यू हैव टू टेक स्टेयर्स। तो आपने एक लिस्ट बना लेनी है, उसको सब डेडलाइंस में ब्रेक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द नॉलेज यू हैव टू एक्वायर, द ऑब्स्टेकल्स यू विल हैव टू फेस, ठीक है। आपको ऐसी नॉलेज को देखना है, मतलब आपने लिस्ट बनाते हुए ये देखना है कि मुझे कौन सा नॉलेज चाहिए, किस टाइप का नॉलेज चाहिए, मुझे मैट्रिक्स सिस्टम समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या चीज समझ नहीं आ रही। आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद आपने हार्डशिप्स भी लिख लेनी है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता हो कि मुझे इन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर होगा इसके लिए। You have to identify the knowledge you will acquire, the obstacles you will have to go, the people where cooperation need, मतलब आपको ऐसे कौन से लोग हैं जिनका साथ चाहिए तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपने हर चीज की एक लिस्ट बना लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सीक्वेंस, मतलब विच थिंग्स कम फर्स्ट, आपको एक सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेना है कि कौन सी चीज पहले करनी है मुझे, लाइक प्रायोरिटी किस चीज को देनी है, कौन सी चीज पहले सीखने वाली है, कौन सी चीज बाद में सीखने वाली है। अब अगर आप इतना काम यहाँ तक कर लेते हैं, आपके पास 2 ग्रेट थिंग्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है? एक तो आपके पास गोल है, दूसरा आपके पास
प्लान है। अब आप किसी को भी बीट कर सकते हैं अगर आपके पास एक गोल है, एक प्लान है। एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट प्लान। लेकिन अगर आप सीक्वेंस से वर्किंग करते हैं, आपके पास गोल है, आपके पास प्लान है, तो आप किसी भी जीनियस पर्सन को बीट कर सकते हैं जिसके पास प्लान नहीं है, वो विदाउट प्लान वर्किंग कर रहा है। इज दैट क्लियर? आगे हम बात कर लेते हैं विजुअलाइजिंग पावर की बात कर लेते हैं। इमेजिन योर गोल्स इन रियलिटी एवरीडे। लाइक आपके जो भी गोल्स हैं, आप इमेजिन करें कि ये आदत डालें खुद को कि आप 5 इयर्स बाद, 10 इयर्स बाद खुद को कहाँ पर देखना चाहते हैं। फिर आंखें बंद करके इमेजिन करें, आपको बहुत मजा आएगा और आपकी जो सेल्फ स्टीम है इससे वो भी इंक्रीज होगा। एक आपका जो माइंड है उसको मोटिवेशन मिलेगी इस काम से जब आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं। सी योर गोल्स इन रियलिटी एवरी डे। इसके बाद बात कर लेते हैं मस्ट हैव अ क्रिस्टल क्लियर इमेज ऑफ गोल यू वांट। आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपके माइंड में। आपके माइंड को पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर पहुंचना चाहते हैं। देन यूनिवर्स इटसेल्फ विल हेल्प यू, यानी कायनात आपकी कोशिश करेगी आपके गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं बैक योर गोल्स एंड प्लान्स विद परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। आपके जो भी प्लान्स हैं आपके उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइक आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप उन तक पहुंच सकें। अ प्लान बैक्ड बाय एक्शन मेक्स योर ड्रीम्स कम ट्रू। यानी अगर आपके पास प्लान है, सिर्फ प्लान है, आप अमल नहीं कर रहे, तो वो प्लान किसी काम का नहीं है। 95% ऑफ योर गोल्स डिपेंड अपॉन योर परसिस्टेंस। लाइक आपके 95% जो गोल होते हैं वो आपकी परसिस्टेंस, आपकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करते हैं। अब जो परसिस्टेंस होती है, कंसिस्टेंसी होती है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम को मेजर करती है। लाइक आपका बिलीफ सिस्टम कितना है। अगर आप किसी चीज़ पर कंसिस्टेंट हैं और आपकी बिलीफ सिस्टम जो है उसको पावर मिलती है। सो बिकॉज ऑफ यू डोंट स्टॉप, मतलब आप स्टॉप नहीं होते हैं अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से। आपका बिलीफ सिस्टम आपको स्टॉप नहीं होने देता, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, इरिवर्सिबल आप बन जाते हैं। यू मस्ट अटेन योर गोल्स योर परसिस्टेंस इन मेजर ऑफ योर बिलीफ। आगे हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जब आप परसिस्टेंस होते हैं इससे आपका बिलीफ सिस्टम आइडेंटिफाइज होता है। इसके बाद अगर आपका बिलीफ सिस्टम इंटेंसिफाइज होता है, यानी इंक्रीज होता है, उसमें इजाफा होता है, तो आपका बिलीफ सिस्टम आपकी डिज़ायर में इजाफा करेगा। आपकी तलब है जो वो और बढ़ जाएगी। अगर आपकी तलब बढ़ती है आपकी मंजिल की तरफ, सक्सेस की तरफ, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपकी मोटिवेशन इंटेंसिफाइज होगी। अगर आपकी मोटिवेशन इंटेंसिफाइज होती है तो वो आपकी परसिस्टेंस को भी इंक्रीज कर देगी। ठीक है, इसके बाद व्हेन योर बिलीफ सिस्टम इंटेंसिफाइज योर डिजायर। ठीक है, इसकी समझ आपको ऑलमोस्ट आ गई होगी कि हमें परसिस्टेंस रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो इससे हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। जब हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है तो फिर हमारा सेल्फ स्टीम भी स्ट्रांग होता है, हमें खुद पर ट्रस्ट आता है। और अगर हमारा सेल्फ स्टीम स्ट्रांग है फिर हमें मोटिवेशन भी मिलती है। सो एवरी एक्ट ऑफ परसिस्टेंस स्ट्रेंथन यू। यानी आप जितनी कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंस के साथ, मतलब जिसको कहते हैं अड़ जाना, आप अपनी बात पे अड़ जाते हैं, फिर आपके रास्ते में जितनी भी डिफिकल्टीज आती हैं आप उनको फेस करते जाएंगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सो आज का सेशन होप्स आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने सेशन एंड होने के बाद अपने माइंड को रिलैक्स करके कॉपी पेंसिल पकड़कर अपने सारे गोल्स लिख लेने हैं। लाइक ये गोल नहीं लिखना कि मुझे अगले घंटे में इधर क्रिकेट खेलने जाना है, अगले घंटे में मुझे इधर डिनर करना है। नो, 5 to 10 ईयर्स के आप गोल लिखें। आपको 5 to 10 ईयर्स में क्या हासिल करना है और कैसे हासिल करना है, फिर आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और जैसे जैसे आपको मैंने समझाया है वैसे ही कीजिएगा। आई होप कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। सो आज का सेशन मेरी तरफ से इतना ही था। जी थैंक यू सो मच मैम, माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेशन रहा आज का। आई होप कि तमाम लोगों को आज के सेशन की समझ आ चुकी होगी। तो जैसा कि मैम ने आप लोगों को बताया कि अपने गोल्स लिख लें और आज से जो वर्क करना है आप लोगों ने अपने गोल्स के मुताबिक ही करना है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं तक था, इंशाल्लाह मिलते हैं रात के सेशन में। आज लिंक फॉरवर्ड करेंगे, हो सकता है रात का जो सेशन